अभी कुछ वीक पहले एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ आई है कि कैसे एक हॉस्पिटल के सिर्फ लालच की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो अब ये बात है नवंबर 2nd वीक की, जब ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक फ्री कैंप लगाया था बोरीसाना नाम के गुजरात के एक गांव में, जिसमें 90 गांव के लोगों ने पार्ट लिया था। चेकअप के बाद 18 लोगों को डॉक्टर्स की टीम ने ये कहा कि आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे एक बहुत लग्जरी सी बस आई उन 18 लोगों को लेने, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको कुछ बताया नहीं गया कि उनके साथ क्या होने वाला है। बस उनका चेकअप कर दिया गया और 7 लोगों को कह दिया गया कि आपकी एंडोप्लास्टी होगी, जो कि एक सर्जरी होती है हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं उनको ओपन अप करने के लिए, और कुछ केसेस के अंदर उसके अंदर एक स्टंट भी डलता है। उन 7 लोगों में से एक के भी फैमिली मेंबर को नहीं बताया गया कि उनके एक सर्जरी होने वाली है इतनी इम्पोर्टेंट हार्ट की, और वो सर्जरी कर दी गई। उनसे बस इतना सा पूछा गया कि क्या आपके पास आयुष्मान स्कीम वाला जो कार्ड होता है वो है। जैसे ही उन लोगों ने हाँ करा तो उनको कह दिया गया कि आपका सब कुछ फ्री होने वाला है। तो उन लोगों ने भी उनकी बात मानते हुए एंडोप्लास्टी करवा दी, और उनमें से कुछ लोगों के स्टेंट भी लगा, जिनमें से फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई, और जो बाकी के बचे हुए 5 लोग थे वो भी आईसीयू के अंदर क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम है क्या? तो ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने दी है उन लोगों के लिए जो कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम से नीचे आते हैं, और उन लोगों के पास एक इंश्योरेंस लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको इंश्योरेंस देती है। अब इस हॉस्पिटल वाले केस में बहुत सारी शॉकिंग चीजें बाहर आई है, जैसे कि एक गवर्नमेंट की स्कीम के सिर्फ फायदा उठाने के लिए लोगों की अननेसेसरी सर्जरीज कर दी जा रही है इस हॉस्पिटल में। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों की सर्जरी हुई उनमें से एक को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे पहले से। और तीसरी ये, इसी हॉस्पिटल के अराउंड एक और न्यूज आ रही है कि 2 पेशेंट्स जो एल्डरली एज के थे वो अपने बैक और नी की प्रॉब्लम लेके गए थे, और उनको कहा गया कि आप अपने हार्ट का भी चेकअप करा लें। अब इससे यही चीज़ सजेस्ट हो सकती है कि वो जानबूझ के बस स्कीम के पैसे लेना चाह रहे थे, ताकि वो बस पैसे बना सके, और उनको लोगों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि सर्जरी के बाद उनका क्या होगा। ये तो सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट था जो हुआ, लेकिन ना तो ये पहला इंसिडेंट था और ना ही ये आखिरी होगा अगर आप अवेयर नहीं हुए चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि कैसे लोगों को और गवर्नमेंट को धोखे में रख के हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम खुद को ही खोखला करता जा रहा है। कुछ हॉस्पिटल ओनर्स सिर्फ हॉस्पिटल को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, और ऐसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को रेवेन्यू और सर्जरी के गोल्स दे दिए जाते हैं कि उनको वो कंप्लीट करने ही पड़ते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल एक हाइट पे पहुंच पाए प्रॉफिट की। एक और रियल केस है जिसके अंदर इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की रियलिटी दिख जाती है। 2017 में आध्या नाम की एक 7 साल की लड़की को बहुत सीवियर डेंगू हुआ था, तो उसको एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करा गया। जब बहुत टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला तो उसके अंदर कोई सुधार नहीं था, और जब उसकी सिचुएशन डेटोरिएट होने लगी तो उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। और जब वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट करने के बाद भी उसकी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही थी और सीवियर होती जा रही थी उसकी कंडीशन, तो कुछ टाइम बाद उसका ब्रेन डेड होने लगा, और एक टाइम तो यह आ गया कि उसका ब्रेन 80% डेड हो चुका था। तो इस सिचुएशन के बाद उसके फादर ने रिक्वेस्ट करा कि हमको हमारी डॉटर को निकालना है हॉस्पिटल से अब, क्योंकि 80% ब्रेन डेड होने के बाद इस बच्ची की लाइफ रह ही क्या जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल वाले तैयार ही नहीं थे वो चीज़ मानने के लिए उनकी, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल ने आध्या को रिलीज किया, और उन्होंने ये तक मना कर दिया कि हम आपको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, और एम्बुलेंस भी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है, क्योंकि आपने पूरी तरह से हमको हमारा रूल्स फॉलो नहीं करने दिए। तो अब इसके बाद आध्या के पेरेंट को एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा सिर्फ उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आपको लगेगा कि इतना शॉकिंग क्या था इस केस के अंदर। तो इस केस में शॉकिंग पार्ट अब आएगा, क्योंकि जब उन पेरेंट्स को बिल दिया गया तो वो बिल बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड था, और वो 18 लाख का बिल दिया गया था उनको, जिसके अंदर 660 सिरिंजेस और 2700 ग्लव्स एडेड थे। और तो और जो कि एक स्ट्रिप ब्लड का शुगर लेवल टेस्ट करने के काम में आता था, वो 200 रुपए का पर पीस लगाया था उनको,
जबकि उस हॉस्पिटल की खुद की साइट पे वो 13 रुपीज़ का है। शायद हॉस्पिटल का बस चलता तो वो उस बच्ची को पूरा डेड होने तक वेंटिलेटर पे रखते और उस बिल को और लंबा खींचते। तो इससे साफ बात पता चल जाती है कि कैसे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हॉस्पिटल ने ये सब करा। फेक सर्जरी, बहुत सारी फेक सर्जरीज हो रही है आजकल सिर्फ एक टारगेट को अचीव करने के लिए। 2015 में पब्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से 44% जो सर्जरीज होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होती है और वो नेसेसरी नहीं होती है करवानी। अब उनमें जो मेजर फेक सर्जरीज होती है वो होती है 55% हार्ट की सर्जरीज फेक होती है, 47% कैंसर की सर्जरीज फेक होती है, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी फेक होती है और 45% जो सी सेक्शन सर्जरीज होती है वो भी नेसेसरी नहीं होती है। तो इन नंबर से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कितना बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट कर रहे हैं ये लोग सिर्फ फेक सर्जरीज कर करके। और ये जो ख्याति हॉस्पिटल वाला केस था ये भी इन फेक सर्जरीज के अंडर ही आता है जो कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करा गया था। हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम। अब आपको एक केस से समझाता हूँ। एक लड़की जो सिर्फ 12 साल की थी वो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है हेल्थ की वजह से, एंड जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो बहुत सारी उसके अननेसेसरी टेस्ट कर दिए जाते हैं और कुछ सर्जरी भी उनको सजेस्ट करी जाती है, पर वो फिर भी बच नहीं पाती और उसके फादर जो कि एक फार्मर है वो एक बहुत बड़े डेट में फंस जाते हैं। अब इसमें शॉकिंग बात यह है कि वो गर्ल जो थी उसने जाते जाते अपने फादर से सॉरी बोला कि मैंने इतना अनइंटेंशनली आपके ऊपर डेट डाल दिया। अब ऐसे केस में आपको लगेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट चीज़ है, आप करा सकते हो जो, लेकिन अब आपको पता चलेगा जो चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस वाला स्कैम है तो आपको समझ में आएगा कि आपको नहीं बताना चाहिए हॉस्पिटल्स को कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। जैसे ही आप एक हॉस्पिटल में जाओगे तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये तो कि क्या आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। तो मान लो आप एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपने कर दिया हाँ कि मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो उस टेस्ट को मल्टीपल भी कर सकते हैं। उन्होंने टेस्ट की लिमिट बढ़ा दी और उन्होंने कहा कि आपको मल्टीपल टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो वो पैसे आपके तो लग नहीं रहे, वो इंश्योरेंस कंपनी के लग रहे हैं, तो आपको भी नहीं लगेगा ये चीज़। लेकिन हॉस्पिटल ने फालतू के टेस्ट कर दिए आपके बिना आपको पता लगे, और क्या पता कुछ केसेस के अंदर वो इन इंश्योरेंसेस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सर्जरी भी सजेस्ट कर देता। ये शॉकिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। हॉस्पिटल्स के द्वारा करे जाने वाली बहुत सारी नेग्लिजेंस भी है जिसकी वजह से बहुत लोग अपनी जान गंवाते गंवाते रह जाते हैं और कुछ तो गवा ही देते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक कुचामन हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी की सी सेक्शन सर्जरी हुई थी। 2 मंथ्स के बाद तक उसको एब्डोमेन में पेन हो रहा था, तो वो अपने हॉस्पिटल बार बार चेक के लिए जा रही थी कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि सिजेरियन के बाद ये चीज़ नॉर्मल है बहुत। बाद में जब उन्होंने जोधपुर के एम्स के अंदर चेक कराया तो पता चला कि उनके एब्डोमेन में एक सर्जिकल टाल रह गया था, जो कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। अब ऐसी नेग्लिजेंस से सिर्फ उस लेडी की जान खतरे में नहीं थी, जो न्यूबॉर्न बेबी था उसकी जान भी बहुत ज़्यादा रिस्क में थी, क्योंकि वो लेडी खाना वाना नहीं खा पा रही थी उस पेन की वजह से, और वो फीड भी नहीं कर पा रही थी उस बेबी को। ये तो अभी लेटेस्ट केस था जो हुआ, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं पहले और शायद आगे भी हो सकते हैं। फेक क्लिनिकल टेस्ट भी बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, लेकिन उनमें से एक मेजर फेक टेस्ट है जो कि है सिंक टेस्ट। अब इस टेस्ट में होता क्या है कि मान लो आपको एक टेस्ट कराना था, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस या फिर कोई और भी रीज़न अगर होगा उनके पास में आपसे पैसे लेने का ही, तो वो आपको कह देंगे कि आपको मल्टीपल डायग्नोसिस या फिर टेस्ट कराने आपके ब्लड के या फिर कोई भी चीज़ के, इस केस में मेनली ब्लड। तो वो आपका मल्टीपल ट्यूब्स के अंदर ब्लड ले लेंगे और वो टेस्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ का करेंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, और उसकी असली रिपोर्ट बना के बाकी चीज़ों की फेक नॉर्मल रिपोर्ट बना के आपको दे देंगे, और जो बचा हुआ ब्लड था उसको सिंक में डाल देंगे। तो इस वजह से ये हो गया सिंक टेस्ट और ये हो गया फेक टेस्ट। बेंगलुरु के डॉक्टर BM हेगड़े, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, उन्होंने ही ये सिंक टेस्ट और ऐसे और भी जो फेक क्लिनिकल टेस्ट होते हैं उनका पर्दाफाश किया था और लोगों को बताया था कि क्या-क्या चीज़ें चल रही है असल में ये टेस्ट की फेकनेस के अंदर। अब लास्ट में हॉस्पिटल जो सबसे गंदी चीज़ कर सकता है मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वो है एक डेड से पैसे कमाना। अब गब्बर इज़ बैक का वो वाला सीन आपको याद आ चुका होगा अब तक, जिसके अंदर
एक डेड पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाके को बोला गया था कि सीरियस कंडीशन के अंदर है, लेकिन डॉक्टर्स ने सिर्फ पैसे बनाने के लिए उसको जिंदा रखा इतने टाइम। तो ऐसे केसेस हुए हैं। इन अप्रैल 2006 a 14-year boy was admitted to a hospital in case of टाइफाइड एंड हाई फीवर, और बहुत कोशिशों के बाद भी हॉस्पिटल की वो बच नहीं पाया। तो आप सोचेंगे ये केस कनेक्ट कहाँ से हुआ, तो अब आएगी मेन बात। वो बॉय डेड हो चुका था अप्रैल के अंदर ही, लेकिन उनके पेरेंट्स को बताया गया कि नहीं, अभी हम कुछ कर रहे हैं चीज़ें, और वेंटिलेटर के ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया गया बिना उसके पेरेंट्स के कंसेंट के। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट पहले ही कह चुके थे कि वो ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे थे, पता नहीं वेंटिलेटर पे। अब ये चीज़ का पता लगने के बाद कि वो लड़का अप्रैल के अंदर ही डेड हो चुका था, कोर्ट ने फाइन लगाया 5 लाख का उस हॉस्पिटल पे सर। बट आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि 5 लाख का फाइन इनफ नहीं था बिल्कुल भी। जो चीज़ उन्होंने करी, और उनके पेरेंट्स जो एक फेक होप में थे कि उनका बेटा शायद जिंदा हो, वो ऑलरेडी डेड था। अब इनमें से मोस्टली चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, आप कोई सर्जरी या फिर ऐसी मेजर चीज़ अगर आपके साथ होने वाली हो, तो उसके मल्टीपल ओपिनियंस पहले ही ले लें, ताकि आपको पता रहे कि क्या आपके साथ सच में ज़रूरी है ये सर्जरी होना या फिर नहीं। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज में आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका भला तो सिर्फ आप ही चाहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ओनर्स जो हैं, ये तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सोचेंगे ना।